दुखिया पंथ मूल आचार्य गादी जितवरिया के प्रांगण से मैं दर्शन एवं प्रेम पर प्रसंग पर मैं कुछ अपना भाव व्यक्त करना चाहता हूं। मानव का जीवन है लेकिन प्रेम नहीं है तो वह मानव का जीवन आनंदमय नहीं है। जिस मानव में प्रेम नहीं वह मानव नहीं, वह पत्थर है। जिसके हृदय में प्रेम होता है वह सुखमयी जीवन जीता है। दो बातें होती, एक प्रेम और एक प्यार। प्यार शब्द छोटा है, वह संकुचित संकीर्ण विचारधाराओं में पलने वाले व्यक्ति प्यार करते हैं, लेकिन प्रेम सार्वजनिक होता है। प्यार में विवाद होता है, प्रेम में विवाद नहीं है, वहां झंझट नहीं है, फसाद नहीं है, हल्ला नहीं है, विषमता नहीं है। प्रेम में समता है। प्रेम तुलसीदास, संत शिरोमणि तुलसीदास को प्रभु राम से, भगवान राम से था। सेबरी को प्रेम भगवान राम से था। मीराबाई का प्रेम वो कृष्ण से था। वहां कहीं कोई झंझट नहीं है। उस प्रेम से मानव उद्धार हो जाता है, जीव का कल्याण होता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है, सुखमयी हो जाता है। वह प्रेम सार्वजनिक होता है। प्यार वह एक छोटा सा व्यक्तिगत होता है। तो उस पर मैं कुछ शब्द, दुखिया वाणी पुस्तक है, वह दुखिया वाणी में मैंने एक शब्द लिखा है, वहां पर कुछ लिखा है। याद किया जो हर पल स्वामी मेरे कुटी पर आ जाना। याद किया जो हर पल स्वामी मेरे कुटी पर आ जाना। जीव अपने पिया से, अपने स्वामी से यह अनुनय विनय आग्रह करता है कि मैं आपको याद करता हूं, हे स्वामी, मैं याद करता हूं कि आप मेरे कुटी पर आ जाना। याद, दया, याद का उल्टा दया होता है। यकार या और दो, याद। जब मैं अपने इष्ट पर, गुरु बाबा पर, गुरु स्वामी पर, पार ब्रह्म परमेश्वर निराकार पर जब मैं याद करता हूं तो याद का उल्टा दया होता है। तब वह मुझ पर दया करते हैं। तो थोड़ी कृपा करो गुरु स्वामी, तब तुम ही तुमको पहचाने कि हे गुरु स्वामी, यदि आप मुझ पर कृपा करते हैं तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। आग्रह करते मेरे कुटी पर आ जाना। ज्ञान मार्ग प्रेम भक्ति श्रद्धा वर्त दिखा देना। ज्ञान मार्ग प्रेम भक्ति श्रद्धा वर्त दिखा देना। मानव के जीवन में श्रद्धा और अश्रद्धा दो बातें आती है। किसी के प्रति आपकी अश्रद्धा है और किसी के प्रति आपकी श्रद्धा है। तो जहां श्रद्धा और निष्ठा विश्वास है वहीं भक्ति और सेवा सब कुछ है। और जहां अश्रद्धा है वहां काल का वास स्थान हो जाता है। अश्रद्धा में विषमता आ जाता है। अश्रद्धा वो पाप का, कुमार्ग का रास्ता दिखाता है और श्रद्धा ये सद्मार्ग दिखाता है। श्रद्धा अश्रद्धा, अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना एक अलग चीज, और श्रद्धावान हो जाना, श्रद्धा और श्रद्धावान हो जाना यानी जैसे राजा से ऊपर महाराजा होता है, तो
ये श्रद्धा रखना एक बहुत बड़ी जरूरी होती है। ध्यान चरण की आंसू आवे, अपने चरण धोवा लेना। ध्यान चरण की आंसू आवे, अपने चरण धोवा लेना। प्रेम विरह की अग्नि से तपित हुआ जीव विरह में जब आता है, उसके आंखों से आंसू की धाराएं प्रवाहित होती। मैं आंसू पर दो शब्द कहना चाहता हूं कि क्रोध की जो वो दुख और क्रोध की जो आंसू होती है, क्रोध में जो आंसू गिरता है, दुख में जो आंसू गिरता है, वो आंसू गर्म होता है। और प्रेम में, विरह में प्रेम की जो आंसू होती है, मिलन की जो आंसू होती है, वो शीतल होता है। यही दो अंतर है कि दुख में जो रोता है वो आंसू गर्म होता है, और प्रेम के जो बिछुड़न में, प्रेम में, विरह में जो रोता है वो आंसू ठंडा होता है। तो कहा जाता है कि ध्यान चरण की आंसू आवे, अपने चरण धुआ लेना। और संत के चरण को धुआ लेना कि रौरे मरम हम जानी। केवट ने कहा प्रभु राम से कि रौरे मरम हम जानी, कि आपके हम मर्म को जानते हैं कि जो चरण का धूल जिस पर पड़ जाता है, वो नारी जो है सुहैलिया, नारी पत्थर जो है वो नारी हो गई, तो काठ जो है मेरा वो चरण के प्रभाव से यह भी नारी हो जाएगी। एक तो घर की नारी का प्रतिपाल नहीं होता है, फिर दूसरी नारी का प्रतिपाल कौन करेगा। इसीलिए रौरे चरण ये राउर मरम हम जानी, कहती तो लके थी कठौते में पानी। हम कहती तो हम कठौता का पानी, यानी जब तक चरण को नहीं पखारेंगे तब तक हम आपको नाव पर चढ़ने नहीं देंगे। रौरे मरम यानी मर्म को जानना, उस तथ्य को जानना, ये बहुत गूढ़ बातें हैं। तो कहाँ नयन की बरसावारी, बिरह पान मुखला देना। याद किया जो हर पल स्वामी, मेरे कुटी पर आ जाना। अब अगली कड़ी में कहा जाता है, आसन धारी जीव पुजारी, चंदन चौकी पर रहना। आसन धारी जीव पुजारी, चंदन चौकी पर रहना। यहाँ है चंदन की चौकी। चंदन की चौकी है। चंदन के बारे में कहा जाता है कि शैले शैले नौ माणिक्यं मुक्तंग न गधे गधे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनंग न बने बने। चंदन हर जंगल में नहीं पाया जाता है, साधु हर गांव में नहीं पाया जाता है, और हर सीपी में मोती नहीं पाया जाता है, और हर हाथी में गज मुक्ता नहीं पाया जाता है, सब बांस में बंसलोचन नहीं पाया जाता है। उसी तरह से सब जगह संत नहीं मिलते हैं। तो चंदन चौकी, जहाँ चंदन का वृक्ष होता है तो वहाँ तमाम जितने लकड़ी होते हैं सब चंदन के प्रभाव से वो अभी सुगंधित हो जाते और चंदन हो जाते हैं। इसीलिए बिगड़ल विमल बनाई, बिगड़ल लकड़ी चंदन संग सुधरी, वो चंदने नाम परी, सो चंदन संतन के सिर सोवे। वो चंदन को संतन सिर में लगाते हैं क्योंकि चंदन शीतल होता है। आसनधारी, ये पदम आसन लगा करके, ये परम आसन धारी लगा करके और अपने आप में जीव को कल्याण करते रहते हैं। और जो जीव है, जीव स्वरूप, जीव रूप में मैं आपका, ये अंश रूप में मैं आपका जीव हूँ, और सेवा भाव से मैं आपका दास हूँ। जीव रूप में दास हूँ, अंश रूप में एक आपका मैं अंश हूँ, स्वरूप। आगे कि अब न सुधी कुछ कह न सकूं, नाम सहारे मुख कहना। याद किया जो हर पल स्वामी, मेरे कुटी पर आ जाना। स्वामी का अर्थ होता है मालिक। स्वामी का अर्थ होता है जो पूरे विश्व का मालिक है, संसार के मालिक है, वह मेरे स्वामी हैं। कहते दुखिया धर्म जीव से,
धर्म करने वाले इस धरती पर जितने हैं वो सब धर्म जीव हैं। तो दुखिया कहते हैं क्योंकि सुखिया तो संसार में कोई है नहीं। जो जो आयो दे धरन को सबको विपत परी, सूरज है वो चंद्रमा जाको ग्रह पकड़ी, जन्म मरण दुसह दुख होई। इस धरती पर जितने भी आए जन्म मरण दुख पकड़ लिया, सब के सब दुखिया है। तो वो दुखिया कहते हैं धर्म जीव से, जो धर्म करने वाले हैं उनसे वो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहत दुखिया धर्म जीव से, आशा धून सहन करना। किसी काम करने की आशाएं होती है और किसी में जो लगन लग जाता है, लगन लगी मोहे धर्म गुरु से, तब नहीं चित कछु भावल हो। धून, काम करने की एक लगन को ही धून शब्द कहा जाता है। जो हर क्षण उसी धुन में लगा रहता है, उसमें व्यस्तता में उसी में व्यस्त रहता है और उसी में वो तृप्त रहता है, उसी में उसकी लगन रहती है। आशा धुन सहन करना। संत कहे मोहे बर तुम ज्ञानी, भूल भरम में मत परना। याद किया जो हर पल स्वामी, मेरे कुटी पर आ जाना। हमारे संत स्वामी श्री दुखिया जी कहते हैं कि संत कहे मुहे भर तुम ज्ञानी, भूल भरम में मत पड़ना। जिसको आत्मबोध होता है वो आत्मज्ञानी होता है। आत्म के तत्व को, रहस्य को, गूढ़ को वह जानता है। इसीलिए वात्सर्वा के बेटा नचिकेता को धर्मराज ने कहा था कि आत्मा के गूढ़ रहस्य राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, ऋषि, गणि जितने भी हैं वो सब नहीं जान पाते हैं आत्मा के गूढ़ रहस्य, इसीलिए मैं नहीं बता सकता हूँ। तो ये याद किया, दया, याद का उल्टा दया होता है। अपने इष्ट पर, धर्म गुरु पर, धर्म स्वामी पर, गुरु बाबा पर, परम पुरुष गुरु बाबा पर हर समय याद करना चाहिए। तो हर हमेशा आपको दया मिलता रहेगा। जो दया करहूँ गुरु बाबा, होगा आपका बेड़ा पार। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। और ये आज दिनांक ये 5/8/2024 को मैं इस आश्रम से यह उपदेश किया हूँ। जो संत दुखिया की अमृत वाणी चैनल है, जिन्हें पसंद पड़े वह इसे लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और इस आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल अध्यात्म ज्ञान है उससे वो लाभ लेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी, स्वामी बंदगी। श्री गुरु बाबा चरण कमले भयो नमः।